आज फिर अपनी चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड पर हम हैं। आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। दैट मीन्स मैंने क्या बताया था, हमें हमेशा सक्सेस के लिए सपने नहीं देखने, उनके लिए काम करते रहना है। यानी कि हर दिन हमें अपने सक्सेस के लिए, अपनी सफलता के लिए काम करना है, उसके लिए सपने देखकर बैठ नहीं जाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर दिन अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी को हर दिन बेहतर बनाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब आएंगे तो आपको वहाँ पर तैयारी करने का उतना वक्त नहीं मिलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही अच्छा बनाकर रखिए, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले और आप जैसा चाहते हैं वैसा मिले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपना पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चैप्टर फिनिश करा दिए हैं ऑलरेडी। मैं चल रही हूँ अपने 4th चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, क्या क्या मेथड होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करने के, सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। कल की क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था, आज की क्लास में फिर से हम क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को देखना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आपको साथ के साथ अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा और या उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन को भी सोल्यूशन किया तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। जिससे क्योंकि मैं कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कितने भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, बट आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए इस चैप्टर में, क्या अभी हमें और पढ़ने हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी है आगे पढ़ने की, ये सब कुछ देख लेते हैं। क्या है मैंने बताया है व्हाट इज इक्वेशन, हमने पहला पढ़ लिया है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम पढ़ने वाले हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम भी एट लास्ट पढ़ेंगे, राइट। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वर्ड्स प्रॉब्लम पहले अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, उसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी एंड देन हमें उसका सोल्यूशन करना होगा। तो हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना हम पहले से ही सीख लेंगे और फिर हमें वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और सोल्यूशन करना आपको आता होगा। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक क्या है, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हम कल की क्लास में जो हमने पढ़ा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जिससे आपका टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा और हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन, जहां पर मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। रूट्स मतलब मैंने बताया था पॉलिनोमियल में हमने जिनको जीरोस कहा था वहां पर ये रूट्स हो जाते हैं। कुछ कुछ सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वहां पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर रहा था उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते थे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स एक्स का वो वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाई कर जाए, और सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS = RHS आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब सब बताएंगे मुझे सबसे पहले क्या, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax² + bx + c = 0। ये होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का ही वैल्यू 0 हो जाएगा तो वेरिएबल नहीं बचेगा। और वेरिएबल मैंने बताया था क्वाड्रेटिक की मैंने बताया था क्वाड्रेटिक की सबसे मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, x⁻²। दैट मीन्स डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, या कहेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो गया तो x⁻² नहीं रह जाएगा, और x⁻² नहीं रह गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी तो सोल्यूशन किसको करने बैठ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए,
राइट। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी जो अब बिगड़ चुकी है। उसको फिर से लिख देते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अभी क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा, ये x की जो वैल्यू है क्या है 1/2, नहीं -1/2। x की जो वैल्यू है -1/2 अगर मैं इसमें रख दूं वो क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन है, ऐसा वो मुझसे कह रहा है। इससे पहले अब मैंने आपको बताया था, हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे जहां पर वो मुझसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि क्या x की कोई वैल्यू इस कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें हमें पुट करके बताना था कि सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। मैंने बताया था सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा तो दैट मीन्स RHS इज इक्वल्स टू LHS हो जाएगा, राइट। यही तो था। अब यहाँ पर वो मुझे बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x इक्वल्स टू -1/2 ये इसका सोल्यूशन है। तो क्या करना है, तो करना है कि k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। जैसे आप घर में होते हैं तो मम्मी या पापा क्या कहते हैं, मार्केट जाना है और ये सामान लेकर आना है। तो आपको वो पूछ नहीं रहे होते हैं आपसे कि आप जाओगे, कि आपके पास टाइम है या नहीं, आपको वो बता रहे होते हैं कि आपको मार्केट जाना है और सामान लेकर आना है। आपका मन है, आपके पास टाइम है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जाना है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। सेम एज यहाँ पर है कि ये जो है हमारा सोल्यूशन x इक्वल टू -1/2 ये सोल्यूशन है, तब बतानी है k का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं k का वैल्यू क्या होगा। मैंने बताया अगर हमें पता है ये x इक्वल टू -1/2 रखने पर ये इसका सोल्यूशन होता है तो दैट मीन सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा कि जो x का वैल्यू है वो हम x की प्लेस पर, x का वैल्यू -1/2 हम x की प्लेस पर रख देंगे। तो कैसे रख देंगे, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इक्वल टू 0। अब 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस, ओके, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कुछ भी कर लेंगे हम 1 ही रहेगा वो। और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब प्लस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों, ये जो प्लस है वो इस माइनस को क्या कर देगा, इस माइनस और प्लस मिलकर क्या बना देते हैं, माइनस बना देते हैं, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा केवल के, ओनली के, -3 इक्वल टू 0। अब 3/4 -k -3 इक्वल टू 0, -k इक्वल टू 3 जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा। और यहाँ से इसको और सोल्यूशन कर लेंगे, -k इक्वल टू 12 3/4 9/4, दैट मीन्स k इक्वल टू -9/4। अभी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि k का जो वैल्यू है वो -9/4 होगा अगर x इक्वल टू -1/2 इसका सोल्यूशन है तो। इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन हमारा कल रूट्स का एक क्वेश्चन था, रूट्स वाला जो मैंने बताया था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ये उसी से क्वेश्चन रिलेटेड था। तो आपको आई होप समझ आया होगा। अगर हमें किसी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, बताना है कि सोल्यूशन क्या होगा, तो हमें इस तरीके से करना होगा। अगर वो हमसे कहता है कि ये x इक्वल टू -1/2 सोल्यूशन है तो दैट मीन्स पुट कर हमें कोई भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम आ गए अपने आज की क्लास के मेन टॉपिक विच इज सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वो पढ़ना है कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको उसके रूट्स फाइंड करने। अभी हमने देखा था कि रूट्स आपको गिवन थे, आपको ये बताना था कि ये रूट्स इसके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। अब हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने, राइट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमको रूट फाइंड करने हैं उसके 3 मेथड है, उसकी 3 मेथड है। कौन कौन से, पहला हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो हमने पॉलिनोमियल में बहुत डिटेल में बताया था आपको कि कैसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर भी सेम है, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह देते हैं। कैसे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना है या उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब हमको क्या करना है, सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड हमारा श्रीधराचार्य मेथड होता है। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, वहां पर हम डिस्कशन करते हैं कि श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। और तीसरा हमारा होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायरिंग, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर, दैट मीन्स ए आपने सुना होगा x + y टू द होल स्क्वायर,
x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, ये हमारा अगर इस फॉर्म में हम बना लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, यहाँ पर हम पहली मेथड की बात करते हैं, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कोई भी इक्वेशन, ये हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको कि कैसे हमें किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना है, कैसे नहीं कहना है, कैसे सोल्यूशन करना है, ये सब कुछ मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको। तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। भाई कैसे सोल्यूशन करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने का मतलब निकालने हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करते हैं, 5 और 1, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। अब मुझे बताना है कि 5 से 6 कैसे आएगा। अरे मैम कैसी बातें कर रही हैं, ये नंबर छोटे से एक नंबर बड़ा कैसे आ सकता है, आ सकता है ना। क्या करना है, मुझे ये जो नंबर है, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है कैसे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार डिटेल में इसको बता देती हूँ। क्या कि किसी नंबर को अगर हमें क्या लाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ये टर्म लाना है, यानी कि मिडिल टर्म लेकर आना है। अब हमारा प्रोडक्ट किस वजह से आया है, 5 इंटू 1 करके, 5 इंटू 1 करके हमारा 5 आया है। तो दैट मीन्स अगर मैं 5 प्लस 1 कर दूं, क्या ये 6 के इक्वल नहीं आ जाएगा, कि हमारा ये जो हमारा मिडिल टर्म है ये नहीं आ जाएगा अगर मैं 5 प्लस 1 कर दूं। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पर मैं क्या लिख दूँ, 5 प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने हमेशा बताया है किसी भी इक्वेशन में 2 बार इक्वल टू का साइन नहीं आता है, एक बार हम दिस इम्प्लाइज दैट लगाएंगे और दूसरा हमारा इक्वल टू चलता रहेगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू एक्स 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 क्या है, अंडरस्टूड होता है हमारा, 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इन दो टर्म से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, इन दो टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 5 x प्लस 1 ये हमारे आ गए 2 फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अभी हमको क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब क्या है, अभी इसका मतलब क्या होता है ये आपने बहुत बार किया होगा, आपको पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत बार किया होगा कि क्या करते हैं इसको, इसके बाद की कहानी आई होप सबको पता होगी, क्या कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे और x इक्वल टू आ जाएगा -5, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -1। ये सब ने किया होगा, लेकिन ऐसा करते क्यों है, ये किसी ने सोचा क्या कि भाई अगर ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो दोनों नंबर को 1 बाई 1 0 क्यों कर देते हैं, इसकी क्या कहानी है, ये क्या सोचा कभी। हाँ सोचा था पर सोच नहीं पाया सही से, कैसे मैं बताती हूँ। देखो इसको करते क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी है बहुत ही पुरानी। क्या है पुरानी कहानी, वो a इंटू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि दो नंबर हैं, a क्या है, a और जो b है वो क्या है, नंबर्स हैं, क्या है, नंबर्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए, यानी कि ऐसे दो नंबर आपको उठाने हैं जिनका प्रोडक्ट ही 0 हो जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, सोचिए एक बार, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 0 हो जाए। आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा तो आपको एक ही कंडीशन ऐसी फेवरेबल लग रही होगी अपने जो हमारे रिजल्ट को दे सकती है, वो क्या होगी, आप कहोगे मैम इसमें से कोई एक नंबर 0 जरूर रहा होगा। क्या आप सोचोगे कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो जाए, प्रोडक्ट आपको पता है कि प्रोडक्ट में हमेशा वैल्यू बढ़ जाती है, अगर हमें किसी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई भी नंबर के हम प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा 0 हो रहा है। ये हुआ
कि या तो मैम ए का वैल्यू 0 रहा होगा या तो बी का वैल्यू 0 रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप सोचोगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, सिर्फ मैंने यही एक कंडीशन पढ़ी है कि कोई दो नंबर में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाती है और 0 से फिर किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही रहता है। तो दैट मीन्स आप कहोगे कि मैम या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तभी ये रिजल्ट 0 आ सकता है। अदर देन ऐसी कोई दूसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 बन जाए। तो यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो कि हाँ दोनों नंबर में से किसी एक नंबर की वैल्यू 0 रही होगी तभी 0 बना होगा। इसका मतलब वही करते हैं। अब मैं कहूँ कि बताओ तो किसकी वैल्यू 0 रहेगी, ए की वैल्यू 0 रही होगी या बी की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता। क्यों कंफर्म इसलिए नहीं बता सकता, मैं कहूँ कि ए की 0 रही होगी और फिर बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 रहा होगा। ठीक है, आप कहोगे नहीं मैम ए की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, बी की वैल्यू 0 रहेगी, तो भी प्रोडक्ट 0 ही आएगा। मैं कहूँ ए की वैल्यू 0 और इंटू बी कर दो तो भी 0 आएगा, आप कहोगे नहीं ए का वैल्यू ए ही रहेगा, बी का वैल्यू 0 कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। यानी कि रिजल्ट जो हमको चाहिए वो दोनों ही कंडीशन में आ रहा है, चाहे मैं कह रही हूँ चाहे आप कह रहे हैं। लेकिन अब हमको ये कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ए 0 था कि बी 0 था, तो इसीलिए हम सिर्फ एक सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है ए 0 हो या हो सकता है बी 0 हो, इसीलिए हम यहाँ पर और का यूज करते हैं। क्या ये वही तो कंडीशन है भाई ए बी की, क्या ये दो नंबर हैं x प्लस 5 एंड x+1, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 कैसे आएगा, या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा यानी कि ये नंबर 0 होगा, या तो ये नंबर 0 होगा। ऐसे करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट मीन्स हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। और फैक्टराइजेशन मेथड से करके क्या निकालना है, रूट्स निकालने। किसके रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो क्या करना होगा, फिर से वही मैंने कहा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 9 इंटू 2 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि आपका मिडिल टर्म आ जाए। और मिडिल टर्म क्या है, वो है आपका -3। तो फैक्टर कर लेंगे, कैसे करेंगे, 18 के फैक्टर 2 9 जा 3 3 3 जा और 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इससे हमको क्या करना है, कोई दो नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और मिडिल टर्म लेकर आना है। तो 2 3 जा होता है 6 और ये होता है 3, यानी कि अगर मैं 6 से 3 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। अगर मैं 6 से 3 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगी, इसको सोल्यूशन करूंगी। क्या करेंगे, 9x² माइनस 6 माइनस 3 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 9x² माइनस 6x प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, अब यहाँ पर रुकेंगे। पॉज क्यों चाहिए हमें, यहाँ पर पॉज इसलिए चाहिए, ये जो माइनस साइन है इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लो कि जब भी कभी भी कहीं किसी इक्वेशन में माइनस का साइन लगा है तो उसमें हमेशा ब्रैकेट का यूज करना चाहिए। और माइनस की मल्टीप्लाई करने पर ये याद रखना है आपको कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सब अपोजिट साइन हो जाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। कैसे अपोजिट साइन, ये जो 6 है वो पॉजिटिव का है तो ये 6 किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस लगा होता है। अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो दैट मीन्स ये 6 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये जो 3 माइनस का था, इस माइनस की वजह से ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, राइट। और x की मल्टीप्लाई हो रही थी -3 इक्वल टू 0। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन मिल सकता है, इन दोनों टर्म में हम 3 कॉमन ले सकते हैं x, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2। इसमें हम कुछ कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3x माइनस 2 और आ जाएगा 3x प्लस 1। फिर से वही कहानी जो हमने अभी सुनी थी, क्या कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब पता नहीं कौन सा 0 होगा, तो इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल टू रख के देख लेते हैं।
ये आ जाएगा x का वैल्यू 2/3 और यहाँ से अगर मैं 3x + 1 को इक्वल टू 0 रखूंगी तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1/3। ये जो हमारे दो आ गए हैं, ये क्या हैं? दो वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज हैं? x की वैल्यूज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये आपको मेथड समझ आया होगा कि कैसे हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। किसकी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूले में देखेंगे कि उसकी हेल्प से हमें कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। और इस मेथड पर जो मैंने आज कराया है, इस पर आपको और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज से भी आप कर सकते हैं या किसी अनदर बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे वो किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मैंने कहा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी, क्वेश्चन भी करवा दूंगी, लेकिन जो मेन कहानी है वो आप पर ही शुरू होती है, आप पर ही खत्म होगी। क्या कि जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर करा दूंगी। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई काम हम सुन रहे होते हैं, हाँ सुनने में समझ आ गया, हाँ ये समझ आ गया, ये सब कर लेंगे, ये मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, लेकिन उसको जब सही पता कैसे चलता है कि आप कर लोगे क्या नहीं कर पाओगे, वो आप करके देखोगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन करा दिए, आपने कहा आपको समझ आ गया, हाँ मैं कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन जब ये पता कैसे चलेगा कि आप कर लोगे, ये आप खुद करोगे। जब खुद आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तभी समझ में आएगा कि हाँ यस मैं अब कर लूंगा या कर लूंगी। अब वो एक चीज क्या आती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मैं अब कर लूंगी। ओके, आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे और आप अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं बताऊंगी आपको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।